रामू हलवाई मलकापुर गांव में अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू दिन में जलेबियां बनाता और शाम को समोसे तलता था। वो जलेबियों और समोसों के साथ मिठाई भी बांटता था। उसका काम बहुत अच्छा जा रहा था और दोपहर को उसके बेटे अली और आयशा उसकी दुकान पर आते थे और सारे दिन की बातें बताते थे। जैसे आयशा ने बताया कि आज तो अली गिर गया था, और उसके बाद अली ने बताया कि आज उस्तानी जी ने आयशा की खूब पिटाई की थी क्योंकि वो पीछे बैठकर अपनी दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। लेकिन आयशा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस्तानी जी ने मेरी पिटाई नहीं की थी। तभी रामू कहता है कि लड़ना बंद करो और घर जाओ और अपनी माँ से कहना कि आज लड्डू के लिए शीरा बनाकर भेज दे। थोड़ी देर बाद रामू शीरा लेने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी पलंग पर बीमार पड़ी है। तभी रामू कहता है, अरे ये क्या, तुमने अभी तक शीरा नहीं बनाया? तुम्हें नहीं पता कि मास्टर जी के यहाँ से 5 किलो लड्डुओं का ऑर्डर लिया हुआ है? तो उसकी बीवी कहती है कि इतनी गर्मी है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आपसे कहती हूँ ना एक पंखा ले आइए। तभी रामू बीवी के कहने पर एक पंखा ले आता है और उसके बाद उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसके आगे सोने की ज़िद करने लगते हैं। खैर कुछ दिनों तक रामू की बीवी बहुत मज़े से कूलर के सामने मिठाई का सारा सामान तैयार करती थी और उसको अब किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं थी। एक दिन रामू की पड़ोसन पिंकी उनके घर आती है और कहती है कि उसके यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और उसके यहाँ शक्कर ख़त्म हो गई है, प्लीज़ कुछ शक्कर मुझे दे दें। तभी रामू की बीवी खुशी से कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी शक्कर लाती हूँ। तभी पिंकी की नज़र रामू के घर पड़े पंखे पर पड़ती है और वो सोचती है कि अभी तक तो पूरे गांव में किसी के घर ऐसा पंखा नहीं है और ये महारानी कितने आराम से पंखे के आगे काम कर रही है। उसके बाद रामू की बीवी शक्कर लेकर आती है और पिंकी को देते हुए कहती है, ये लो बहन, अपने मेहमानों को अच्छी सी चाय बनाकर पिला देना। शाम को जब पिंकी के घर से मेहमान चले जाते हैं तो वो अपनी सास से कहती है कि रामू के घर में नया कूलर आ चुका है और उस तरह का पंखा या कूलर किसी के घर में भी नहीं है। ये सुनकर पिंकी की सास कहती है कि रामू तो हमारा मुलाजिम हुआ करता था, अब उसकी मिठाई की दुकान इतनी चल पड़ी है कि वो कूलर ले आया है। तो एक काम करते हैं, जब तुम कल उसको चीनी देने जाना तो उसके अंदर थोड़ी सी मच्छर मार स्प्रे कर देना। और फिर उसी तरह पिंकी अगली सुबह चीनी के अंदर काफ़ी सी मच्छर मार स्प्रे कर देती है। मच्छर मार दवाई का स्प्रे करने के बाद वो चीनी लेकर रामू के घर जाती है और उसकी बीवी को दे देती है। उसकी बीवी वही चीनी शीरा बनाने में इस्तेमाल करती है और मामूल की तरह अगले दिन रामू की दुकान पर जलेबी लेने वालों का रश हो जाता है, जिसके अंदर वो जहर भरा शीरा भी शामिल था। जलेबियां खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है, उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं और लोगों का पेट दर्द करने लगता है। ये देखकर लोग कहते हैं कि रामू, तुमने ये क्या किया, तुमने ऐसा क्या मिलाया था जो हमारी तबीयत इतनी ख़राब है? और उसके बाद गुस्से में आकर वो रामू की पिटाई करने लगते हैं और रामू की सारी दुकान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। रामू बेचारा अस्पताल में दाखिल हो जाता है और डॉक्टर रामू की बीवी को बताता है कि तुम्हारे शोहर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब रामू का सारा कारोबार तबाह हो चुका था और उसकी बीवी को घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की अशद ज़रूरत थी। एक दिन रामू का बेटा अली कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और मुझे ये पैसे मेरे बैग से मिले हैं। उसकी माँ कहती है कि तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे बल्कि इसकी सब्ज़ी लेकर आएंगे, लेकिन अली बज़िद होता है कि वो आइसक्रीम खाएगा और पैसे नहीं देगा। माँ पैसे लेने के लिए उसके पीछे भागती है तो अली ठोकर खाकर गिर जाता है और उसके हाथ से पैसे छूटकर पंखे की पीछे वाली तरफ से अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये क्या, अचानक से पंखे के अंदर से उसी तरह के बहुत से नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर आयशा कहती है, अरे ये क्या है, ये कैसे हो रहा है? फिर वो एक तजर्बा करने के लिए अपने बैग से 100 का नोट निकालकर पंखे की पिछली तरफ डालती है तो बिल्कुल उसी तरह के नोटों की गद्दियाँ बाहर निकलने लगती हैं। ये देखकर अली कहता है, ये तो एक जादुई कूलर है,
इसके अंदर जो भी डालते हैं वैसी ही चीज़ बाहर आ जाती है। उसके बाद वो उसमें पैसे डालकर 1 लाख के करीब रकम जमा करते हैं और फिर रामू को एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाते हैं। और फिर कुछ ही महीनों के बाद रामू की बिगड़ती तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर वापस आ जाता है और कहता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। बेशक ये एक जादुई कूलर है और हमें इससे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करूँगा और अपनी दुकान दोबारा से बनाऊँगा। उस कूलर के बारे में पिंकी और उसकी सास को पता चल जाता है और वो सोचते हैं कि हम अगर इस कूलर को चुरा लें तो मज़ा ही आ जाएगा। और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए वो अगली रात रामू के घर जाते हैं और कूलर अपनी तरफ ले आते हैं। और फिर जल्दी से उसकी सास कहती है कि इसमें पैसे डालो ताकि हम एक ही रात में मालदार हो जाएं। ये सुनकर पिंकी उसके अंदर नोटों की काफ़ी बड़ी गड्डी डाल देती है और ये क्या, उसमें से नोट निकलने की बजाय इतनी गर्म हवा निकलती है और पिंकी और उसकी सास का मुंह झुलस जाता है। ये देखकर उसकी सास कहती है कि अरे तुमने कोई गलती कर दी होगी, जाओ दोबारा से नोटों की गड्डी अंदर डालो। वो दोबारा से ज़्यादा सारे पैसे उसमें डाल देती है, लेकिन अब की बार कूलर से आवाज़ आती है कि मैं एक जादुई कूलर हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अपनी लालच के लिए मेरा गलत इस्तेमाल करना चाहा है। हालांकि रामू ने मेरे होते हुए भी मेहनत को तरजीह दी है। अब तुम लोगों की लालच का इंजाम जो होगा उसके लिए तैयार रहो। और उसके बाद फ़ौरन से कूलर से तीर निकलने लगते हैं जो कि पिंकी और उसकी सास का पीछा करते हैं और उनकी पीठ में आ लगते हैं। वो चीखती चिल्लाती वापस भागती हैं और वो कूलर उठाकर दोबारा से रामू के घर ले जाती हैं। पिंकी कहती है, माफ़ कीजिएगा बहन, ये कूलर मैंने चुरा लिया था, लेकिन अब मुझे इसकी सज़ा मिल चुकी है। ये कूलर मैं आपको वापस देने आई हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि लालच करना बहुत बुरी बात है।